स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स की। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स की। और ये कौन सी वर्ड मीनिंग्स हैं आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने जिस बुक से वर्ड मीनिंग्स ली हैं उसका नाम है टारगेट 3 बिलियन। मैंने के ऊपर लिख भी दिया है टारगेट 3 बिलियन। ये कौन सी बुक है दोस्तों, इसको आप इसके कवर पे देख सकते हैं इस बुक के कि जैसा कि इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम छपा है और उनके नाम के साथ साथ उनकी खुद की फोटो भी छपी हुई है। तो दोस्तों इन्होंने ही और एक राइटर और है सृजन पाल सिंह, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है, जिसमें इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, इसका क्या उद्देश्य है, मैं वो नहीं बात करने वाला। मैं बात करने वाला हूं इनकी वर्ड मीनिंग्स की, बहुत ही बेसिक लेकर के आया हूं। तो दोस्तों इस बुक से जो वर्ड मीनिंग्स है वो जो इंपॉर्टेंट निकाल के लाया हूं 20 वर्ड मीनिंग्स, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला वर्ड है दोस्तों हमारा एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट EMPOWERMENT। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। अब ये सशक्तिकरण क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष को, अब वो व्यक्ति चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, समझिएगा, किसी व्यक्ति विशेष को किसी एक क्षेत्र में, उसकी किसी फील्ड में अच्छा बना देना, उसको पावरफुल बना देना, वो होता है एम्पावरमेंट। जैसा कि आपने सुना होगा महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट बात समझ में आ गई, मजबूती प्रदान करना, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण। नेक्स्ट वर्ड है इशू। इशू मतलब होता है मुद्दा, मसला, ISSUE। इशू मतलब होता है मसला या मसला या मुद्दा। अब ये तो आपको पता है कि आजकल क्या इशू है, क्या इशू भाई, कहीं पे झगड़ा हो रहा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या इशू है, क्या मसला क्या है, क्या मुद्दा है, किस बात पे झगड़ा हो रहा है, समझ गए। नेक्स्ट है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है मिलाया हुआ, या फिर आप ये कह सकते हैं संयुक्त किया हुआ, कई चीजों को मिला देते हैं। आप कभी कोई चीज खरीदिए, आप जब उस चीज को खरीदेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे उस पे जहां पे MRP लिखा होगा, जहां पे उसका रेट लिखा होगा, उसके बाद कोष्टक में एक छोटे से में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तब आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदिएगा, ज्यादातर खाने पीने की चीजों में आप इस चीज को देखेंगे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि सभी करों को मिला करके, जितना टैक्स होता है सब टैक्स को मिला करके ये वैल्यू बनती है। तो समझ गए, इंक्लूसिव मतलब क्या हो गया, मिला करके। क्रिटिकली, CRITICALL। क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से, सीरियसली। ये तो आपको पता है कि पेशेंट बड़ा क्रिटिकल है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, तो सीरियसली या फिर क्रिटिकली मतलब गंभीर रूप से। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा, परिप्रेक्ष्य या फिर योजना, जिसको आप प्लान बोलते हैं। एक थोड़ा सा दूर तक जाती है सोच, एक प्लान छोटा होता है, और एक पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया कि आपका दूर तक की सोच में जो आप प्लान बनाने जा रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या होगा, उसमें आपका आयाम क्या होगा, क्या आप सोच करके इस काम को कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव, यानी कि परिप्रेक्ष्य या फिर योजना। नेक्स्ट वर्ड इज सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूड। कंटिन्यूड मतलब निरंतर, कोई काम अनवरत चलता रहे, रुके नहीं, निरंतर आप बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो लगातार, सस्टेन्ड। नेक्स्ट है अनटैप्ड। अनटैप्ड, अनटैप्ड का मतलब होता है दोस्तों अप्रयुक्त। आप बोर्ड में सारे वर्ड्स को क्लियरली देख सकते होंगे, तो जरा ध्यान से समझिएगा, UNTAPPED। अनटैप्ड का मतलब होता है अप्रयुक्त। अप्रयुक्त किसको बोलते हैं, जिसका यूज ना किया गया हो, अनटैप्ड। ओके। नेक्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, पावर, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरी, सपोज दैट आप बोलते हैं, आप इंग्लिश क्यों पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश क्यों बोल सकते हैं, आप इंग्लिश कब बोल सकते हैं, जब आपके अंदर पोटेंशियल होगा, जब आपके अंदर एक पावर होगी, जब आपके अंदर क्षमता होगी। तो समझ रहे हैं ना आप, तो उसी को आपको बोलना है, क्षमता को। हर जगह आप बोलेंगे कैपेसिटी तो अलग हो जाता है, आप कैपेसिटी से कुछ अलग निकल के बोलिए, पोटेंशियल है हमारे अंदर, इसलिए हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, क्षमता। नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है उभरना या प्रकट होना। इमर्ज मतलब उभरना या फिर प्रकट होना, उभरना मतलब सामने आना, ठीक है। EMERGE, एमर्ज मतलब होता है प्रकट होना या उभरना, सामने आना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ट्रेजर। TREASURE। ट्रेजर मतलब होता है निधि या फिर खजाना। आप जानते हैं ना कि खजाना, खजाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेजर,
ट्रेजर। नेक्स्ट है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, जिसको आप बोलते हैं इलस्ट्रेशंस। कई तरीके के एग्जांपल्स को मिस किया जाता है तो उसको बोलते हैं ना इलस्ट्रेशंस या फिर इंस्टेंस, एग्जांपल, दृष्टांत, उदाहरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा नेटिव। नेटिव मतलब होता है जन्मजात। नेटिव मतलब जन्मजात, जहां पे जन्म से कोई काम होता है वो नेटिव कहलाता है। अब इसी से एक वर्ड बनता है नेटिव लैंड, NATIVELAND, नेटिव लैंड। नेटिव लैंड का मतलब होता है दोस्तों जन्मभूमि। नेटिव लैंड का क्या मतलब होता है? जन्मभूमि। नेटिव से ही बना जन्मभूमि। अब एक मदरलैंड अलग वर्ड होता है, उसको भी आप सीख लीजिए, MOTHER, मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब होता है मातृभूमि। मदरलैंड मतलब होता है मातृभूमि। ये अलग वर्ड थे आप लेकिन सीखते जाइएगा, नेटिव से बना हुआ है। नेक्स्ट है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग मतलब देखो, ब्रिज का मतलब होता है पुल। ब्रिज की स्पेलिंग क्या होती है आप ये समझ लो, ब्रिज की स्पेलिंग होती है BRIDGE। ब्रिज मतलब होता है पुल। अब ब्रिज में आप क्या करेंगे, ING जब जोड़ते हैं तो ई क्या होगा, हमारा हट जाएगा। जब ई हटेगा तो क्या बन जाएगा, BRIDGING, ब्रिजिंग। और ब्रिजिंग का मतलब होता है पुल बांधना। ब्रिजिंग मतलब पुल बांधना। नेक्स्ट है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है अशांति। टर्बुलेंस मतलब अशांति। इसका अपोजिट अगर आपको बोलना है तो आपको पता है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पीस। PEACE, पीस का मतलब होता है शांति। ठीक है, ये इसका अपोजिट है इस वाले वर्ड का। टर्बुलेंस स्पेलिंग क्या है, TURBULENCE। TURBULENCE, टर्बुलेंस मतलब अशांति, और इसका अपोजिट क्या हो गया, पीस, यानी कि शांति। नेक्स्ट होता है नर्चर। नर्चर, नेचर बात अलग है, नर्चर बात अलग है। यहाँ पे हमने लिखा NURTURE। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, यानी कि ब्रिंग अप। आप इसका एक दूसरा सिनोनिम भी यूज कर सकते हैं, ब्रिंग अप। मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ BRING, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब भी होता है पालन पोषण करना। नेक्स्ट है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, FAMOUS। फेमस का मतलब हो गया, आप चाहो तो प्रोमिनेंट बोल दो, ज़्यादा यूज में होता है स्पीकिंग में, बहुत ये इंटरनेशनल वर्ड में यूज होने वाले हैं। फेमस तो हम लोग आसपास अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट वर्ड है, वेल नोन भी आप बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, वेल नोन, KNOW। वेल नोन मतलब अच्छी तरीके से जाना जाने वाला। प्रोमिनेंट, वेल नोन, फेमस, इन सब का मतलब होता है प्रसिद्ध। नेक्स्ट वर्ड है पायोनियर। पायोनियर का मतलब होता है अगुआ, अग्रकर्ता, जो आगे आगे करता रहता है उसको पायोनियर बोलते हैं। जैसे कि कभी शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष से मिलाने के लिए एक व्यक्ति पहले एक प्रस्ताव लेकर के आता है। एक व्यक्ति इधर हो गया, एक लड़की पक्ष, एक लड़का पक्ष। तो अब चाहे वो लड़के पक्ष का हो सकता है, लड़के पक्ष की ओर आए, या फिर लड़के पक्ष वाला व्यक्ति लड़के पक्ष की ओर जाए। तो करता क्या है, प्रस्ताव लेकर के आता है कि अगर आप मैरिज करना चाहें तो जाकर के लड़की देख सकते हैं, या अगर आप करना चाहें तो आप जाकर के लड़का देख सकते हैं। तो ये व्यक्ति अगुआ कर रहा, अगुआ आगे आगे कर रहा, आगे आगे करने मतलब अगुआ करना, अगुआगिरी करना। तो इसी को अगुआ या अग्रकर्ता बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पायोनियर, PIONEER। पायोनियर मतलब होता है अगुआ या फिर अग्रकर्ता। नेक्स्ट होता है अच्छा निधि। अच्छा निधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोमेंट। एंडोमेंट, अच्छा निधि यानी कि ये जो कभी खत्म ना होने वाली। अब जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप देखिए सूरज से, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, सूरज से जो रोशनी मिलती है, क्या वो कभी खत्म होने वाली है, नहीं। क्या हवा से जो पवन ऊर्जा जो होती है, उससे जो ऊर्जा मिलती है, क्या वो कभी खत्म होगी, नहीं। पानी अगर चलता हुआ रहता है तो क्या उससे वो ऊर्जा मिलेगी, खत्म होगी, नहीं। तो इस तरीके की ऊर्जा को हम बोलते हैं अच्छा निधि। खजाना ही तो हो गया ये प्रकार का, निधि मतलब खजाना। अब ये हमारे पास एक ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा का खजाना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एंडोमेंट। एंडोमेंट, ENDOWMENT, ENDOWMENT, एंडोमेंट मतलब अच्छा निधि। नेक्स्ट होता है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, INCENTIVE, INCENTIVE। इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन। जैसे कि आप कभी कोई काम करने के लिए जाइए, सपोज दैट आप गाना गाने में अच्छे हैं, अब आप गाना गाने के लिए कभी गए, तो गाना गाने में आपको किसी ने 100 रुपए दे दिया, आपको किसी ने 200 रुपए दे दिया, तो ये समझ लें, इसको आप ये मत समझना आपका पारिश्रमिक है, आपका मेहनताना नहीं है ये।
अब आपका ये क्या है, ये एक इंसेंटिव है ताकि आपको प्रोत्साहन राशि दी गई है। कभी भी आप यहाँ पे देखिएगा, कभी आप फंक्शन अटेंड करने जाइए, वहाँ पे जो पैसे दिए जाते हैं वो प्रोत्साहन राशि होती है, यानी कि आप इस काम में और अच्छा करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए, उसको बोलते हैं इंसेंटिव, यानी कि प्रोत्साहन राशि। आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने वाली जो राशि होगी उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ये बड़ा आपने सुना हुआ वर्ड है, ये STRATEGY। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। रणनीति का मतलब होता है एक तरीका जिससे आप स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जाते हैं, वो होती है रणनीति। एक रोड मैप कि आपको ऐसे चल के ऐसे पढ़ाई करनी है, ये आपकी स्ट्रेटजी है। सुबह से शाम तक में आपको ये करना है, ये नियम बनाना है, ये होती है स्ट्रेटजी, रणनीति। तो एक बार जल्दी से दोस्तों एक नजर में पूरा समझा देता हूं। एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। इशू। इशू मतलब होता है मुद्दा या मसला। नेक्स्ट होता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है मिलाया हुआ, कुल मिलाकर। क्रिटिकली गंभीर रूप से। पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य या फिर योजना। सस्टेन्ड निरंतर, लगातार। अनटैप्ड अप्रयुक्त जो यूज ना किया गया हो। पोटेंशियल क्षमता। एमर्ज उभरना, प्रकट होना या सामने आना। ट्रेजर निधि या फिर खजाना। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। नेक्स्ट है ब्रिज का मतलब होता है पुल। नेक्स्ट है नेटिव। नेटिव मतलब होता है जन्मजात, इसी से बनता है नेटिव लैंड यानी कि जन्मभूमि। और एक दूसरा वर्ड होता है मदरलैंड, मातृभूमि। नेक्स्ट है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग मतलब होता है पुल बांधना, ऊपर बताया ना ब्रिज मतलब पुल और ब्रिजिंग मतलब पुल बांधना। टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब होता है अशांति, इसका अपोजिट होता है पीस यानी कि शांति। नेक्स्ट होता है नर्चर। नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना या फिर आप कह सकते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस भी आप कह सकते हैं, वेल नोन भी कह सकते हैं। पायोनियर यानी कि अगुआ, अग्रकर्ता। एंडोमेंट अक्षय निधि। एंडोमेंट मतलब अक्षय निधि। अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, अक्षय जिसका छलना ना हो, खत्म ना हो, वो था अक्षय। फिर इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन, इंसेंटिव प्रोत्साहन। और नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ एक बात और कि अगर जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो को एक बार रिमाइंड करके जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। और आपकी एक नई न्यूज, आप सब लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि आपको इसके बाद की जितनी भी क्लासेस मिलेंगी उसमें मैं टारगेट 3 बिलियन की मीनिंग्स नहीं बताऊंगा बल्कि बताने वाला हूं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके अवचेतन मन की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बताऊंगा पहले। लेकिन हमारा मेन पर्पज होगा, क्योंकि ये मेरे पास जो बुक है दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये पूरी इंग्लिश में लिखी हुई है। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनको प्रॉब्लम ये होती है कि इस बुक को पढ़े तो पढ़े कैसे, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है। मीनिंग, अब इंग्लिश में मेन पर्पज क्या होता है? मेन होता है हमारा मीनिंग का। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स आएंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको इसकी सीरीज देने वाला हूं। आपको हर एक क्लास में लगभग 50 मीनिंग मिलेंगे, 50 मीनिंग आप भी सीखिएगा और अपने दोस्तों को भी सिखाइएगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जिसमें हम बात करेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की।